तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना होता, ठीक है। अगर तो आपने सिर्फ यहाँ तक रहना हो ना, तो आप सिर्फ एक दफ़ा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो और आप कहें कि जी भाई ख़त्म। लेकिन अगर आपने मेरी तरह 27 से उठ के अगर इसको 4 लाख तक बना के लेके जाना है, तो फिर आपको एक एक पॉइंट देखना होगा कि इसने कहाँ से मुझे कैसे और किस तरह से इसने ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो फिल किया है, और कैसे इसने रिसाइकिल किया है, और कैसे ये सारा सिस्टम चल रहा है। सही है। तो क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस हर काम में होते हैं, आप किसी कंपनी में करेंगे, आप किसी ऐप में करेंगे, वेबसाइट में करेंगे, तो डिपॉजिट पैकेज हर किसी में होगा, ठीक है। टास्क हर किसी में होंगे, और विड्रॉल भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा मिले कम मिले या जैसे भी मिले जो भी हो। लेकिन एक लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ को किस तरह से लेके चलना है, तो वो फिर आपको इसी अपॉर्चुनिटी में मिलता है। अब देखें, ये 3 पोजीशंस है ना, ठीक है। इन 3 पोजीशंस में एक हमारी रिसाइकल की है, ठीक है, रिसाइकल। इस सिस्टम के अंदर रिसाइकल को ऑप्शन रखा गया है कि ये जो बॉक्सेस हैं कैसे ये फिल होते हैं और कैसे ये एम्प्टी होते हैं दोबारा आपको इनकम देने के लिए, ठीक है। जैसे हमने बात की ना कि आप अगर एक प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसको आप यूज़ कर लेते हैं और वो ख़त्म हो गई है, दैट्स ऑल। जिस पर्सन ने जितने पैसों में ली थी उसने अपना प्रॉफिट ले लिया, आपने ख़रीदी, यूज़ की और वो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो आपने वन टाइम बाय की है, ये आपकी लाइफ टाइम तक ये ख़त्म नहीं होने वाली, ये रिसाइकल होती रहती है। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है, यहाँ पे ये 3rd वाले पे बॉक्स पे रिसाइकल है, तो इसका ये 4th वाले पे रिसाइकल है, सॉरी 6th पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि 13 से आपने लिया स्टार्ट, ठीक है, वेरी बेसिक। 13 से आपने स्टार्ट लिया, आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल गया, इसका मिल गया, और इसका ये स्ट्रक्चर मिल गया, प्लस आपको लिंक मिलता है जिस लिंक से आप रजिस्टर्ड होते हो। ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में लिंक वर्क करता है। तो जैसे यूट्यूब की चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम लिंक देते हैं, टिकटॉक की वीडियो होता है तो उसको लिंक होता है, तो इसी तरह से इसका सिस्टम का भी हमारे पास लिंक होता है, जैसे आईडी रजिस्टर्ड होती है और प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम आ जाते हैं जी मेन पॉइंट पे, जो हमारा रह के तो आ रहा है, हमें उस पर आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इधर उधर बहुत सारी इंटरलिंक चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो हमें फिर वो चीज़ क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट पर्सन का 5 USD उसी वक्त आपके वॉलेट में आ गया, ठीक है। जैसे ही आपके लिंक से किसी पर्सन ने रजिस्टर्ड किया है, तो आपके वॉलेट में उसी वक्त 5 USD प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है, हो सकता है इंटरनेट स्लो हो, या फिर टोकन पॉकेट की अपडेट आई हो, ठीक है, या फिर आपके फ़ोन में कुछ मसला हो। सिर्फ ये 3 चीज़ें हो सकती हैं कि आपको बैलेंस शो ना हो। अदरवाइज उसी इधर आईडी रजिस्टर्ड हुई और इधर आपने रिफ्रेश किया तो वॉलेट में 5 USD आपकी अर्निंग आ जाती है, ठीक हो गया। सेकंड पर्सन ने जैसे ही 13 से आईडी को किया तो फिर आपके पास 5 USD आ गए, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास 10 USD प्रॉफिट आ चुके हैं फर्स्ट 2 पर्सन से, ठीक है। पहले 2 लोगों ने, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे जो भी है इन कैटेगरीज में से, उनके साथ हमारी चीज़ें ओके हुई, हमने उनको डील किया, हमने प्लान ऑफर किया, और वो कहते हैं कि अच्छा मैं 13 से स्टार्ट ले रहा हूँ, डन हो गया, वॉलेट में बैलेंस रखवाया, आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपके पास ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब देख लें कि आप 13 से आए थे, 10 आपके पास आ चुके हैं। 3rd पर्सन जो आपके पास आ रहा है ना, 3rd पर्सन जब आपके पास आता है तो उसका प्रॉफिट आपका इधर से आता है, ठीक है। ये भी 5 USD आपके पास आ गए, ठीक हो गया, ये आपके 3rd पर्सन आ गए।
अच्छा, जो फोर्थ पर्सन है, जाहिर है हम डेली बेसिस पे काम हमने करना है, हम डील कर रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो ये तो फिर अब एक चीज़ हमने बाय की है, उसके लिए कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स को हम ये पोजीशंस हमने सेल तो करनी है, जाहिर पर्सन्स आएंगे और उनको हम चीज़ें करवाएंगे, तो ये जब वो रजिस्टर्ड होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फिल होंगी, ये प्रॉफिट आपके पास आएगा। तो देन फिर ये 5 USD आपके पास आ गया, ठीक है। तो इधर आपने इसको टोटल करते जाना ज़रा। अब आपके पास आ गए हैं फिफ्थ पर्सन, ठीक है। फिफ्थ पर्सन भी जी आपके पास आ रहे हैं 13 BUSD से, ठीक है। तो फिफ्थ पर्सन का भी प्रॉफिट आपके पास आ गया 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी 5 USD अर्निंग, ठीक है। अब ये जो सिक्स्थ पर्सन है, सिक्स्थ पर्सन जो है, ये जब आपके 13 BUSD से आता है तो यहाँ पे आपको 0 प्रॉफिट रिसीव होता है, ठीक है। मेन चीजें जो होती हैं ना, वो ये अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं कि कोई भी पर्सन कहता है कि मैंने पर्सन को करवाया तो ये क्या बात हुई, मुझे तो इसकी अर्निंग ही कोई नहीं आई, ठीक है। अब जब हम उन्हें बताते हैं तो वो फिर इस चीज़ को समझते नहीं है, कहते हैं नहीं नहीं ये तो आप मुझे गलत बता रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, उस पर्सन ने आईडी बनाई है और मुझे कोई पैसे रिसीव ही नहीं हुए, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है वो मुझे बताएं इसके ये पैसे किधर गए हैं। तो चूंकि वो इस टेक्निकल स्ट्रक्चर को समझते ही नहीं है, इसलिए फिर वो बस इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये वाले पैसे हमें रिसीव क्यों नहीं हुए। लेकिन अगर वो ये देखें कि यहाँ पे आपको ये हमने 10 किया था, तो चले यहाँ पे भी 5 कर लेते हैं और 5 ये कर लेते हैं, ठीक है। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन एंड 5 पर्सन, ठीक है। और जो 6 था वो 0, ठीक है। तो अब अगर हम इसको टोटल करें तो ये कितने पैसे बनते हैं, BUSD बनते हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। अब आपने स्टार्ट कितने से किया था, 13 से, आपको अर्निंग कितनी आ गई है 25, तो आपको एक्स्ट्रा कितने मिले हैं, ठीक है। आपको 12 BUSD जो है वो एक्स्ट्रा अर्निंग आ गई है, सही है। आपका जो खुद का कैपिटल था जैसे आपने रजिस्टर्ड किया था, ये भी रिकवर हो गया, नो मेरी पेंसिल ही खत्म हो गई। चले आगे नेक्स्ट जो है ना वो इसमें करते हैं, ओके डन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये काम करता है, सही है। अगर जस्ट हम बेसिकली इस लेवल से चीज़ों को करें ना तो हमारे पास ये चीज़ें रिसीव होती हैं, लेकिन अगर हम 2 लेवल से चीज़ों को करें तो हमारे पास कुछ डिफरेंट सिनेरियो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आपको बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि आपके खुद के पैसे भी रिकवर हो जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट वो भी जनरेट होता है, और वो ना सिर्फ 1 टाइम जनरेट होता है बल्कि वो लाइफ टाइम के लिए जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन शर्त इसके अंदर सिर्फ ये है कि आपने इसमें काम करते रहना, ठीक है। काम करते रहने से क्या मुराद है, जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे डेली हमने 9 to 5 जाना होता है, ठीक है, तभी हमें जाके सैलरी मिलती है। इसी तरह से इसके अंदर भी हमें डेली बेसिस पे व्हाट्सएप्स के अंदर हमें काम करना होता है, पर्सन्स को हमने डील करना होता है, ठीक है, उनको हमने बिजनेस ऑफर करना होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन ये कहे कि भाई मैंने स्टार्ट तो ले लिया लेकिन आगे मैं वर्किंग नहीं कर रहा तो मुझे तो अर्निंग हो ही नहीं रही। तो भाई जाहिर है जब आप काम ही नहीं कर रहे तो आपको अर्निंग कैसे आएगी।